चाहे वो पिंजरे में कैद तोता हो या पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर, हम सभी अपने आसपास बचपन से लेकर आज तक कई सारे पक्षियों को देखते आए हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत है तो किसी की आवाज बहुत ही मीठी होती है, कोई आसमान में ऊंचा उड़ता है तो कोई उड़ ही नहीं पाते। इन सब को देखकर आपके मन में एक सवाल तो आता ही होगा कि प्रकृति ने इन्हें इतना खूबसूरत और अलग कैसे बनाया। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको ये सवाल आपके मन में और भी ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रेयर पक्षी जिन्हें आपने आज तक नहीं देखा होगा। नंबर 10, काकापो बर्ड। इस पक्षी को 3 in 1 कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि काकापो बर्ड में आपको 3 पक्षियों की झलक एक साथ देखने को मिलेगी। जैसे कि इसकी मुंह की बनावट काफी हद तक उल्लू की मुंह की जैसी होती है और इसके चलने का तरीका आपको बतख की याद दिला देगी, वही जब ये पक्षी किसी जगह पर शांत खड़ा होता है तो इसकी खड़ी रहने की पोज बिल्कुल किसी पेंगुइन जैसी होती है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले इस पक्षी को आउल पैरट के नाम से भी जाना जाता है। इसका रंग आम तोते की तरह ही होता है, मगर ये उन आम तोतों की तरह नहीं उड़ सकते। बिना मतलब के ये बेचारे उड़ नहीं सकते। पैरट की दुनिया में इसे सबसे बड़े पैरट में माना जाता है, जिसका वजन लगभग 6 किलो होता है। ये पक्षी आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे। साल 1950 में तो इस प्रजाति को विलुप्त होने की आशंका थी, मगर 1977 में कुछ नए आउल की खोज हुई। तब से इन्हें शिकारी पक्षियों से दूर रखने के लिए तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी एक सर्वे की माने तो पूरी दुनिया में केवल 100 काकापो बर्ड ही बचे हैं। इन पक्षियों के साथ एक सैड लेकिन सही फैक्ट ये भी है कि जिस तरह से लगातार इनकी तादाद कम हो रही है, हो सकता है ये आज से कुछ सालों बाद आपको ये पक्षी देखने को भी ना मिले। नंबर 9, कील बिल्ड टुकन। हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर मौजूद पक्षी को सल्फर ब्रेस्टेड टुकन या रेनबो बिल्ड टुकन नाम से भी जाना जाता है और कोलंबिया में पाए जाने वाले कील बिल्ड टुकन बर्ड अपने शानदार और खतरनाक चोंच की वजह से जाने जाते हैं। इसकी चोंच में आपको लाल, पीले, हरे और आसमानी नीले जैसे कलर्स देखने को मिलेंगे। इसकी रंग बेरंगी और अनोखी चोंच इस पक्षी को बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती है। इसकी चोंच की लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। खास बात यह है कि ये बर्ड अपनी इस रंग बेरंगी चोंच का इस्तेमाल ज्यादातर फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करने या शिकारी पक्षियों से खुद के बचाव के लिए करते हैं। इन पक्षी के पंख आम पक्षियों के मुकाबले काफी भारी होते हैं, जिस वजह से ये पक्षी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ पाते, इसलिए ये अपने आसपास के इलाकों में ही सैर किया करते हैं। नंबर 8, लेडी एमहर्ट्स फेजेंट। लंबी पूंछ वाला ये रंग बेरंगी पक्षी सदर्न चाइना के अंधेरे घने जंगलों में देखने को मिलता है। इसकी गर्दन से लेकर पंख तक आपको लाल, पीले जैसे कलर्स जैसे कई तरह के रंग देखने को मिलेंगे और इसीलिए इसको दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। अगर आप इसे देखेंगे तो पहली नजर में तो आपको ये किसी मोर के जैसा लगेगा। खूबसूरत लेडी एमहर्ट्स फेजेंट बर्ड की पूंछ की लंबाई इसके शरीर के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। 100 से 120 सेंटीमीटर लंबे इस पक्षी की पूंछ ही 80 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये पक्षी ऐसे जंगलों में रहते हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 6000 से 15000 फीट तक होती है, इसलिए इसे देखना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नंबर 7, वोगलकोप सुपर बर्ड। अब जो पक्षी नाम से ही सुपर्ब हो उसका तो क्या ही कहना। वोगलकोप सुपर बर्ड जो अपनी स्माइली फेस और अमेजिंग डांसिंग मूव्स की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आप इसको डांसिंग का मास्टर भी कहेंगे तो कोई और पक्षी आपकी इन बातों का बुरा भी नहीं मानेगा। ये वोगलकोप सुपर बर्ड पक्षियों की दुनिया में काफी नई और काफी अनोखी प्रजाति मानी जाती है। आप शायद जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस प्रजाति के मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स के मुकाबले ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मेल पक्षी का शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा इनकी आंखें और इनके पंख होते हैं। नीले रंग की चमकती हुई इनकी आंखें अंधेरे में किसी लेजर लाइट की तरह लगती है और सेमी सर्कल शेप में इसके पंख डांस करते समय पूरी तरह से खुलकर इसके चारों ओर एक कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं। क्योंकि वोगलकोप सुपर बर्ड में मेल बर्ड्स की पॉपुलेशन फीमेल बर्ड्स की पॉपुलेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इन बेचारे मेल बर्ड्स को फीमेल बर्ड को रिझाने के लिए अलग अलग तरह के डांसिंग मूव्स दिखाने पड़ते हैं। मतलब कि आसान भाषा में समझा जाए तो जिस मेल बर्ड के डांसिंग मूव्स सबसे बेहतर होते हैं वो सिंगल नहीं मरते, क्योंकि ये पक्षियों की दुनिया में काफी नए हैं।
इसीलिए ये पक्षी रेरली ही गिनी और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। नंबर 6 गिनन कोक ऑफ द रोक। कोक ऑफ द रोक की दो प्रजातियों में से एक कोक ऑफ द रोक जो कि गिनन और कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये पक्षी ज्यादातर जंगल की चट्टानों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें ऑफ द रोक नाम से जाना जाता है। ये दिखने में काफी सुंदर और अलग होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सबसे ज्यादा सुंदर पक्षियों में से एक माना जाता है। इनके सर पर सेमी सर्कल के शेप में एक क्रेस्ट होता है, जो कि दिखने में किसी राजा के ताज की तरह लगता है। मजेदार बात तो यह है कि ये क्रेस्ट सिर्फ मेल बर्ड्स के सर पर पाया जाता है, जो कि फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने में खास रोल प्ले करता है। अब अगर बात की जाए इस पक्षी के खाने पीने की, तो इन्हें खाने में ज्यादातर कीड़े और फ्रूट्स पसंद है। कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज और दूसरे सीकरी पक्षी या जानवरों की वजह से इनकी पॉपुलेशन में बहुत कमी होती जा रही है, इसीलिए ये पक्षी रेरली पाए जाने वाले लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। नंबर 5 कैसोवेरी। आपने 6 फीट वाले कहीं इंसानों को तो देखा होगा, लेकिन अगर आपको 6 फीट वाला पक्षी कहीं दिख जाए तो आपको आपकी आंखों पर भरोसा ही नहीं आएगा। ऐसे बड़े आकार वाले पक्षी दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और उन्हीं में से हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आने वाला पक्षी कैसोवेरी। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाने वाला ये पक्षी इतना खतरनाक होता है कि ये अगर आपको कहीं दिख जाए तो आपको वहां से भाग जाने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि ये पक्षी अपने पंजों के वार से इंसानों की जान लेने में माहिर है, और भागते वक्त भी आपको थोड़ा तेज भागना होगा, क्योंकि 6 फीट का ये विशाल पक्षी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ऐसे में अगर आप इसे खुले में देखने जाने का सोच रहे हैं तो ये गलती कभी मत करना। कैसोवेरी का सबसे मजबूत हिस्सा इनके पंजे होते हैं, जिसकी ग्रिप इतनी शार्प होती है कि एक ही बार में वो किसी भी इंसान का या जानवर के शरीर का मांस निकालने में सक्षम है। इस शानदार मगर खतरनाक पक्षी से जुड़ी एक मजेदार बात ये भी है कि ये पक्षी को डायनासोर्स का सबसे करीबी रिश्तेदार भी माना जाता है। बाकी सभी दुर्लभ पक्षियों की तरह कैसोवेरी पक्षी की आबादी भी समय के साथ घटती जा रही है। नंबर 4 शुबिल। इस लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद पक्षी कैसोवेरी की तरह रेरली पाए जाने वाला पक्षी है। इस पक्षी की खास बात यह है कि इससे भी पृथ्वी के पुराने निवासियों में से एक डायनासोर्स का करीबी रिश्तेदार माना जाता है। जाहिर है कि इस प्री हिस्टोरियन बर्ड के रेरली पाए जाने की वजह अब आप समझ ही चुके होंगे। अफ्रीका में सिर्फ दलदली इलाके में पाए जाने वाले ये पक्षी बहुत ही तेजी से विलुप्त होने के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। इस बर्ड से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये भी है कि इनके पंखों की लंबाई किसी आम इंसान से भी ज्यादा होती है। एक एडल्ट शुबिल की पंखों की लंबाई लगभग 8 फीट तक हो सकती है, और यही वजह है कि इन्हें दुनिया के सबसे विशालकाय पक्षियों में से एक माना जाता है। दुनिया से विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी के जैसी दिखने वाली शुबिल बर्ड की चोंच बिल्कुल किसी जूते यानी कि शू की तरह लगती है। शायद इसीलिए इनका नाम शुबिल रखा गया है। पूरी दुनिया में इनकी पॉपुलेशन घटकर लगभग 3300 से 5500 के आसपास पहुंच गई है, जिसकी वजह से ये पक्षी रेरली ही किसी को देखने को मिलते हैं। नंबर 3 मैग्निफिसेंट फ्रीगेट बर्ड। अमेरिका के समुद्री इलाकों में पाए जाने वाले ये पक्षी दिखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर हम बात करें इनके फिजिकल अपीयरेंस की, तो मेल मैग्निफिसेंट फ्रीगेट बर्ड के पैर से लेकर पंख तक का सारा हिस्सा डार्क ब्राउन और काले रंग का होता है। वहीं दूसरी तरफ फीमेल बर्ड के सिर से लेकर गर्दन तक का सारा हिस्सा सफेद और बाकी की पूरी बॉडी काले रंग की होती है। मगर एक चीज इन मेल मैग्निफिसेंट फ्रीगेट बर्ड को फीमेल से अलग बनाती है, वो है मेल की गर्दन से फुली हुई लाल रंग की ठेली। इस ठेली की खास बात ये है कि मीटिंग के सीजन के दौरान ये किसी बलून की तरह फूल जाती है, जो कि मेल बर्ड के द्वारा फीमेल बर्ड्स के लिए एक साइन होता है कि अब ये मीटिंग के लिए तैयार है। वैसे तो ये पक्षी बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें खाने के लिए लड़ते हुए देख ले तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। समुद्री इलाकों में रहने की वजह से इस पक्षी का फेवरेट फूड मछलियां है। ये पक्षी आपको बहुत ही रेयरली देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी ब्रीडिंग एरिया में हम इंसानों की हाथ से ज्यादा दखल अंदाजी की वजह से इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है। नंबर 2 जुनिन ग्रीब। पेरू की एक जुनिन लेक में पाए जाने वाली ये पक्षी वैसे तो देखने पर आम बतख की तरह ही लगता है, लेकिन इसकी लाल रंग की चमकीली आंखें इसे नॉर्मल बतख से बिल्कुल अलग बनाती है। ये पक्षी जेल में छोटी मछलियों को खाने में माहिर होते हैं,
जुनिन ग्रीब की कोई दूसरी प्रजाति अब तक देखने को नहीं मिली है। एक सर्वे के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इनके कोई भी करीबी रिश्तेदार नहीं है। इस पक्षी की पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है और इस समय पूरी दुनिया में सिर्फ 200 से 250 जुनिन ग्रीब बची रह गई है, जो कि एक चिंता की बात है। इन्हें विलुप्त होते बचाने के लिए जुनिन लेक पर फिशिंग और हंटिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा इनकी सुरक्षा के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं, मगर इसके बावजूद भी इस पक्षी की पॉपुलेशन में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अपनी बेहद कम संख्या की वजह से जुनिन ग्रीब हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है। नंबर 1, ग्रेटर सेजग्रोस। ग्रेटर सेजग्राउस अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी को सबसे बड़े पक्षियों में से एक माना जाता है। पहली नजर में तो ये आपको किसी मुर्गे जैसा लगेगा, लेकिन ये आम मुर्गों की तरह आसानी से पाए जाने वाला पक्षी नहीं है और इससे देखने के लिए आपको अमेरिका या कनाडा का वीसा लगाकर जंगलों में घूमना पड़ सकता है। इस पक्षी की सबसे खास बात यह कि इसके ये नुकीले पंख किसी राजा महाराजा के सर के ताज जैसे लगेंगे। दिखने में इनकी मेल और फीमेल प्रजाति एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। फीमेल सेजग्रोस का आकार किसी फुटबॉल की तरह होता है और बाहों मेल सेजग्रोस के आगे के हिस्से में 2 पीले रंग की पेलियां होती हैं। ये मीटिंग सीजन में फीमेल सेजग्रोस को अट्रैक्ट करने में काम आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीटिंग सीजन में सभी मेल ग्रेटर सेजग्रोस की बजाय 1 या 2 मेल ग्रेटर सेजग्रोस को ही मीटिंग का मौका मिलता है। एक मेल ग्रेटर सेजग्रोस मीटिंग सीजन में लगभग 37 फीमेल बर्ड्स के साथ मीट करता है। इंटरेस्टिंगली इस ब्रीड का मीटिंग ड्यूरेशन भी 37 मिनट का होता है। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पक्षी की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। तो ये थे दुनिया के कुछ ऐसे पक्षी जो बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। आपको इनमें से कौन सा पक्षी सबसे सुंदर और सबसे अलग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग और यूनिक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अब एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।